अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एंड व्यूवर्स, सबसे पहले आप लोग जब पहली दफ़ा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें ताकि आपको इससे आने वाली सारी वीडियो की अलर्ट्स मिलती रहें। और सिर्फ अलर्ट्स नहीं मिलती रहें, आपको यूट्यूब पे अलर्ट्स आती हैं जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उसको देखते नहीं हैं और फिर मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर रहे होते हैं कि सर प्लीज़ आज के लेक्चर का लिंक दे दें। तो भाईजान, अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है तो आपको ऑलरेडी यूट्यूब की ओपन करते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे बेल आइकन पे नोटिफिकेशन की ऑप्शन आई होती है, आप वहाँ से खुद चेक कर लिया करें। एनीवे, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, बिकॉज पे टाइम कम होता है तो कंटेंट पूरा नहीं होता। व्यूअर्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है फर्स्ट ईयर का, आज हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसकी ऑलमोस्ट पहली जो 5 प्रॉपर्टीज़ थी मैंने आपको बता दी थी। आज हमने इसकी छठी प्रॉपर्टी पढ़नी है, अदर 1 2 3 4 बताई थी, वट एवर जो भी है हम देख लेते हैं इसको। अब हम देखिए, आज हमने पढ़ना है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। गाइस, सबसे पहले तो ये है एक शॉर्ट क्वेश्चन। दिस इज जस्ट अ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग में ये नहीं आता, चांस कम है इसका। इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो क्रिस्टल, हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो होती है ना, दैट इज सिंपली ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ क्रिस्टल। ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ क्रिस्टल, ऑफ अ क्रिस्टल। तो व्यूअर्स, आम तौर पे हम बात करें तो जो हमारी ग्रोथ होती है, देखें हैबिट वो चीज़ होती है जो कि मतलब बार बार एक पर्सन करता है, अनइंटेंशनली भी करता है। इसी तरह क्रिस्टल जो होती हैं, क्रिस्टल के अंदर एक ही चीज़ है जो परमानेंट है और वो है उनकी ग्रोथ। तो इस वजह से ग्रोथ पैटर्न को हम इसकी हैबिट ऑफ द क्रिस्टल का नाम दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम कोई बात फ्रीक्वेंटली करते हैं तो हमारी आदत होती है, वो हमारी हैबिट होती है। इसलिए क्रिस्टल्स का जो ग्रोथ पैटर्न है उसको हम नाम दे देते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। बिल्कुल ऐसे जब हमारी गंदी आदतें होती है ना, तो क्रिस्टल के अंदर भी गंदी आदत होती है ये ग्रोथ करने की। तो नेवर माइंड, मजाक था। अच्छा, आप चलते हैं इससे आगे। ग्रोथ पैटर्न है। अब क्लास हमें इसमें बताना पड़ेगा कि ग्रोथ क्रिस्टल की बेसिकली होती कैसे है। देखिए, जब हमने क्रिस्टल को ग्रो करना होता है तो हम एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। तो जो क्रिस्टल की ग्रोथ होती है वो क्रिस्टलाइजेशन से होती है। ग्रोथ is governed by the process of crystallization, process of crystallization। तो क्लास क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से ग्रोथ होती है। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है ये मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, बड़ी आसान सी बात है। आपने किसी भी क्रिस्टल को ग्रो करना है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास है कॉपर सल्फेट, आप चाहते हैं कि आप कॉपर सल्फेट का ग्रोथ पैटर्न या हैबिट ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल चेक करें, आप खुद परफॉर्म करें। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कॉपर सल्फेट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये मैं कॉपर सल्फेट की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं लिखूँगा नहीं, आप किसी के लिए भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाज़ बात हमें हीट करके सुपर सैचुरेटेड भी करना पड़ता है। सुपर सैचुरेटेड, जो एक्स्ट्रा अमाउंट नीचे बैठी होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। सुपर सैचुरेटेड बाय हीटिंग, हीट करके हम उसको सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्लास जो एक्स्ट्रा अमाउंट बैठी होती है वो नीचे बैठ जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूँ, कभी फलूदा पिया होगा? कसूरी लोग जानते हैं भाई, कसूर से बाहर लोग नहीं जानते। ये हमारी स्पेशलिटी है, हम ही फलूदा पीते हैं और अयूब फलूदा कॉर्नर से हम फलूदा पीते हैं। कसूर का बेस्ट कॉर्नर है। आपका कभी भी विज़िट हो कसूर का तो आप ज़रूर जाइएगा। एक ब्रांच शहबाज रोड पे है और एक ब्रांच जो है वो बाज़ार में है। तो एनीवे, छोड़ें इस बात को, हम वापस आ जाएं। देखें, उसमें मैं बात कर रहा था फलूदे का, जो वो मीठा देते हैं ना उसके साथ, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर होता है। तो वो इसी तरह से बनता है कि शुगर डिज़ोल्व करते रहते हैं, वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है जब एक्सेस अमाउंट में आती है, और फिर वही शुगर जो हीट करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड बन जाता है। हमने वाटर की औकात से ज़्यादा शुगर उसमें हल की हुई होती है, तो उस
उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। देन व्यूअर्स वो गर्म होता है, हम उस गर्म सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को फिल्टर कर लेते हैं, हम उसको फिल्टर कर देते हैं बाय अ फिल्टर पेपर, तो इसको बोलेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद व्यूअर्स हम उसकी करते हैं कूलिंग, उसको ठंडा करते हैं, कूलिंग करते हैं। ये सारी बातें जब हम चैप्टर सेकंड रिकॉर्ड करेंगे, मैं ऑन एयर करूँगा, तो उसमें ये बड़ी डिटेल में बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है, तो स्टे कनेक्टेड उस चैप्टर तक जाने के लिए। अच्छा, कूलिंग करते हैं। जब हम कूलिंग करते हैं व्यूअर्स, तो जो एक्सेस अमाउंट में जो शुगर डिजॉल्व हुए होते हैं वो क्रिस्टल बन के नीचे बैठ जाती है। अब होता क्या है, जैसे जैसे सोल्यूशन कूल डाउन होता है, फिल्टर हमने कर लिया, इम्प्योरिटीज सारी जो थी वो फिल्टर पेपर पे रह गई और जो क्लियर लिक्विड था वो नीचे गुजर गया, मतलब शुगर का प्योर सोल्यूशन या कॉपर सल्फेट करवा रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का प्योर सोल्यूशन उसमें से गुजर गया। अच्छा व्यूअर, अब देखें कि हमारे पास अब जो सोल्यूशन है वो प्योर है, उसमें प्योरिटीज नहीं, हम उसकी कूलिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, अब सोल्यूशन का जो एनवायरनमेंट है, जो उसका कल्चर है जिसमें क्रिस्टल्स डिजॉल्व हुई हैं, जो सोल्यूशन वो बिल्कुल प्योर है, उसमें प्योरिटीज नहीं है। तो फिर क्या होगा, क्रिस्टल जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा एटम्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ये होता है ग्रोथ पैटर्न। दो एटम अटैच हो गए, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया, और क्लास ये कैरेक्टरिस्टिक 3 डायमेंशनल पैटर्न में ये अटैच होते हैं आपस में। बेतुके तरीके से, बेढंगे तरीके से ये आपस में अटैच नहीं होते, एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है इनका, उसी तरीके से ये अटैच होते हैं। मैं अभी शो भी करूँगा आपको। अच्छा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है पार्टिकल इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो आहिस्ता 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 जुड़ते चले जाते हैं। अगर आप उस सोल्यूशन को एक दिन पड़ा रहने दें तो कुछ कम पार्टिकल जुड़ेंगे, 2 दिन पड़ा रहने दें क्रिस्टल बड़ी हो जाएगी, 3 दिन पड़ा रहने दें क्रिस्टल और बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपस में जुड़ने के बाद ये ग्रो करते चले जाते हैं। इसमें एग्जांपल दी गई है सोडियम क्लोराइड की, आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दी गई है, सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी गई है। कूलिंग करते हैं तो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पर ये प्रोसेस समझ लें एंड हो जाता है, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ बताऊँगा। अब बात होती है सोडियम क्लोराइड की, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्रिस्टल्स ऑफ NaCl, अगर ये प्योर फॉर्म में है, इफ दैट इज प्योर, तो ये क्यूबिक होती हैं, क्यूबिक क्रिस्टल्स होती हैं। अब ये क्यूबिक किस तरह से होती हैं, लेट मी शो यू, ये क्यूबिक किस तरह से होती हैं। चलें मैं एंड पे शो करता हूँ, ये क्यूबिक होती हैं। एंड व्यूअर्स, अगर इसके अंदर 10% यूरिया आ जाए, 10%, अगर इसके अंदर 10% यूरिया आ जाए एज इम्प्योरिटी, तो इसका सोल्यूशन जो होता है वो प्योर नहीं रहता। ऐसी सूरत में ये नीडल लाइक हो जाती है, नीडल लाइक, ये नीडल के जैसी हो जाती हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इसके साथ साथ इसका ग्रोथ पैटर्न भी बताऊंगा। अब ये देखिए ना, अगर हम क्यूबिक सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो लेट्स सी, ये क्यूबिक सोडियम क्लोराइड है। आई एम गोना मेक द डायग्राम हियर, मैं यहाँ इसकी डायग्राम लाता हूँ। अगर इसको एक्स डायरेक्शन में ग्रो करें तो इसके साथ मिल जाएगा, इसको एक्स डायरेक्शन में ग्रो करें इसके साथ, इसको वाई डायरेक्शन में ग्रो करें तो ऐसे, और इसको करें तो ऐसे। अब ये देखें ना, ये क्रिस्टल ग्रो करती जा रही है, पार्टिकल्स आगे अटैच हो रहे हैं, बेढंगे तरीके से अटैच नहीं हो रहे। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि ये जब z डायरेक्शन में ग्रो करते हैं तो एक पार्टिकल यहाँ आ जाता है, इसको z में ग्रो करते हैं तो एक पार्टिकल यहाँ आ जाता है, इसको z में ग्रो करते हैं तो एक पार्टिकल यहाँ आ जाता है, इसको z में ग्रो करते हैं तो एक पार्टिकल यहाँ आ जाता है। तो ये देखिए, इनको मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं। तो व्यूअर्स, तो क्लास, ये देखिए, ये बन गया एक सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर। और अब इसकी खूबसूरती में मैं ज़रूर इजाफा करूँगा। ये देखें, इसका मैं मुँह लाल कर देता हूँ, ये देखें मैंने इसका मुँह लाल कर दिया। वैसे तो पंजाबी में कहते हैं चपेड़ा मार के मुँह लाल करना, लेकिन मैं इसके चपेड़े मार के लाल नहीं कर रहा, मैं इसका मार्कर मार के लाल कर रहा हूँ इसका मुँह। तो गाइस, आई वाज जस्ट किडिंग। अब ये देखें, ये इसकी खूबसूरती में इजाफा हो गया। अच्छा, अब ये है क्यूबिक। अब हमने बात की है कि अगर इसके अंदर 10% यूरिया ऐड करते हैं तो इसकी क्यूबिक शेप जो होती है वो ख़राब हो जाती है। अब मैं इसकी शेप ख़राब करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए, ये नीडल शेप हो जाएगा, लुक एट दिस। अब इसकी थोड़ी सी सिमेट्री, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी सारी सिमेट्री इसकी
चेंज हो जाएगी। कैसे होगी देखें, ये एक्स डायरेक्शन में ग्रो कर गया, ये वाई डायरेक्शन में तो नहीं है लेकिन ये बिटवीन द एक्सिस ग्रोथ इसकी हो जाएगी, ये है, ये देखें। अब इसका जब जी डायरेक्शन में ग्रोथ करेंगे तो ये पार्टिकल आएगा, इसकी जी डायरेक्शन में ग्रोथ करेंगे तो यहाँ पार्टिकल आएगा, इसकी जी डायरेक्शन में ग्रोथ करेंगे तो यहाँ पार्टिकल आएगा, इसकी जी डायरेक्शन में ग्रोथ करेंगे तो यहाँ पार्टिकल आएगा। अब इन सब की एक्स और वाई डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, ये देखिए, दिस इज समवट लाइक अ नीडल। अब ये देखिए एक नीडल के जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो इसका मुंह मैं हरा कर देता हूँ, मैं इसका मुंह लाल नहीं करता, ताकि इसकी खूबसूरती में भी इजाफा किया जा सके। तो गाइस ये देखें, ये इम्प्योरिटीज़ की वजह से ये नीडल शेप्ड होगी। और अब ग्रोथ पैटर्न कैसे हम शो कर सकते हैं, चलिए लेट मी शो यू, मैं आपको ग्रोथ पैटर्न भी बता देता हूँ। अगर हमने इनकी ग्रोथ करनी है तो लेट्स सपोज अगर इसकी ग्रोथ एक्स डायरेक्शन में होती है तो हियर विल बी अ पार्टिकल, इसकी ग्रोथ एक्स डायरेक्शन में करें देयर विल बी अ पार्टिकल, इसकी एक्स डायरेक्शन में ग्रोथ करें तो यहाँ एक पार्टिकल आएगा, इसकी एक्स डायरेक्शन में ग्रोथ करें यहाँ पार्टिकल आएगा, ये जेड डायरेक्शन में ग्रोथ होगी, ये भी जी डायरेक्शन में, और ये देखिए ये वाई डायरेक्शन में। तो देखिए ये ग्रोथ होगी, नए पार्टिकल लगे, इसको जितना मर्जी ग्रो कर दे। तो व्यूअर्स ये क्या होगा, ये 3 डायमेंशनली ही ग्रो करते हैं। चलिए मैं इनका भी कलर चेंज कर ही देता हूँ, कहीं ये नाराज़ ही ना हो जाए मुझसे कि उनका हम लाल किया तो हमारा क्यों नहीं किया, हम भूखे भूखे लग रहे हैं। तो जनाब येलो कहना मैं कलर चेंज कर देता हूँ। और इसी तरह से अगर नीचे की तरफ पार्टिकल्स अटैच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स मेरी मजबूरी है, मैं नीचे नीडल शेप स्ट्रक्चर बना चुका हूँ। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो मैंने तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है, ये एमडी कैट के लिए भी आपके काम आएगा, ई कैट के लिए भी आपके काम आएगा, और ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने सारा कुछ बता दिया। लेकिन आप जस्ट अपनी बुक में जो लिखा हुआ है आप उसी को करेंगे। इससे नेक्स्ट जो है हम जो है बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म की, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म की जो बात हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए जस्ट इतना ही। फाइनली मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, एंड व्यूअर्स अपना ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ करें, और बाकी अल्लाह हाफिज़।